नमस्कार दर्शकों। राजस्थान के पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन तहसील के कंठालिया गांव में रहने वाले 40 वर्षीय रमेश कुमार जी बेहद दयनीय परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। रमेश जी लकवाग्रस्त होने के साथ साथ लगभग 80% मानसिक बीमारी से भी पीड़ित हैं, जिसके कारण वे ठीक से बोल पाने और अपने पैरों पर खड़े रहने में भी असमर्थ हैं। परिवार की स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि घर में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं था। परिवार कच्ची झोपड़ी में रह रहा था। न जमीन थी, न पशु और न ही कोई बैंक बैलेंस। घर का गुजारा रमेश जी की बहन सविता किसी तरह लोगों से मदद मांग कर रही थीं। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। पहले 3 बार राहत सामग्री मिलने के बाद अब चौथी बार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली और उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगी। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है गांव कंटालिया, जिला पाली, राजस्थान में। दर्शकों, हमारी टीम का यहां पहुंचने का कारण क्या है, आप देख सकते हैं। यहां पे संत रामपाल जी महाराज की टीम यहां पर पहुंची है और हमें सूचना मिली थी कि इस गांव में जो परिवार रहता है, इस परिवार को आज चौथी बार सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस बात की पुष्टि करने पहुंचे हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की टीम भी पहुंच चुकी है, जिनके हाथों में राशन सामग्री है और वो हाथों में राशन सामग्री लेकर घर की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वहां पर, उनसे बात करते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के घर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं इस परिवार की घर की स्थिति काफी खस्ता हमें नजर आ रही है। हमारी टीम पहले भी यहाँ 3 बार विजिट कर चुकी है और चौथी बार हम यहाँ पर पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये कुछ रसोई में जो सामान काम में आता है, वो राशन सामग्री यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को मुहैया कराई है। तो एक बार चलते हैं, यहाँ के जो परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं एक बार। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सविता। अच्छा सविता बहन जी, हमें ये बताइए कि क्या ये आज आपको चौथी बार राशन सामग्री मिल रही है? हाँ, चौथी बार आएगो समार समय गरी। अब एक महीनो रह जितने मन को बहुत महाराज जैसा कोई भीख मांगन बहुत जरूरी कि नहीं कोनी सामान बहुत बहुत रोमपाल भगवान धन्यवाद दो। मैं पहला दुखी थी भगवान, अब मन भगवान मिल गए, कभी जीवन भर तक नहीं भूलू भगवान आपने। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि आप पहले भीख मांगते थे, अभी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आपको खाना जो समय पे उपलब्ध हो जाता है। कि सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। सतमा था आलू भगवान, ऐसा पता ही बिल्कुल नहीं करूँ, मैं खाली चाय पीऊँ। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो पहले आप भीख मांगते थे, अब वो आपने छोड़ दिया है और आपका अब ये जो राशन सामग्री है 1 महीने तक चल जाती है आपकी। अब ठीक गुजारा चल रहा है आपका, है ना? हाँ, अभी हमारे सही हाल है। भगवान भगवान मिल गया, जीवन भर तक आप नहीं भूलू भगवान। संत रामपाल पूरे घंटाले हम तो ना देता हैंग वेज लोग क्या सविता थार भगवान मिल गया, यू क्या संत रामपाल भगवान है मन के। क्यों हमारे वास्ते भगवान है, क्या हमारे वास्ते भगवान है। घंटाले हम पहली बार भगवान आया के। अच्छा, आपके ये जो गांव है कंटालिया, इसके पूरे गांव वाले आपको कह रहे हैं कि आपको भगवान मिल गए आज? अब यू कहवा क्या पूरी पहली बार तन भगवान मिल गया। सविता तो अच्छी कमाई की दी जन मैं छच पे चाली चोरी जारी लुच्चे लपंग मोंगन खाली बाकी करने संग में नहीं पड़ी। भगवान आपने छच मा ताली जन भगवान मिल गया। आप जन माँ घर आया भगवान बाहर करे आड़े नहीं आवे रे करे
मैं भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान क्या कोई टाइम आकर भगवान आए, कोई टाइम भगवान आए, हगी भगवान आया इस गोवला क्या भगवान मिल गया। अब क्या मन पहले बोलते ही को नहीं कहता भी गले पड़े ला, अब क्या हम क्या सविता तार कोई सही जे में क्या भगवान में मिल गया। अब हमारे कुछ नहीं सही जे जना में मन है से राजी रन बोल रहे पहले मन क्या आई नहीं गले पड़े ना आई नहीं आने अपुर गले पड़े ला बोले तो भगवान आपने कभी नहीं बोलो भगवान। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप हमेशा ये कहती थी कि भगवान कभी ना कभी तो मुझे मिलेंगे, कभी ना कभी मेरे दुख दूर करेंगे, और आज वास्तव में आपको भगवान मिल गए हैं। आपके जो दुख थे संत रामपाल जी महाराज ने सारे दूर कर दिए हैं। पहले जो खाने पीने की जो अभाव था उस वजह से आपको भीख भी मांगना पड़ता था, ऐसा समय भी गया कि आपने एक वक्त का खाना भी नहीं खाया। आज संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी दया से अब आपको ये राशन सामग्री मिल रही है। अच्छा बहन जी, आपने कॉल किया था या खुद से देने आए? हाँ मैं सुबह फोन लगाई थी। अच्छा, सुबह कॉल किया था तुरंत अभी ये दोपहर को ही आ गई है। आएगो भगवान बहुत बहुत धन्यवाद जय भगवान जीवन भर तक नहीं भूलूं। काफी दुख है बहन जी को, और इनके पास शब्द नहीं है कि किस प्रकार ही संत रामपाल जी महाराज का गुणगान करे, उनका धन्यवाद करे। तो एक लगवा रखा है इनको एक तरीके से। हाँ लकमो ऐसा माता जी री दिमाग सही नहीं रहा, माता जी भी रही हो थोड़ा अब सही रहा, भगवान घर आए आज बहुत बहुत फर्क पड़ियो, बहुत भगवान आप नहीं भूलू माता जी फर्क पड़ियो अब। अच्छा, मतलब संत रामपाल जी महाराज जब से आपकी मदद कर रहे हैं, इनकी जो बीमारी थी उसमें भी सुधार हुआ है। हाँ, सुधार तो भगवान जीवन भर तक आप नहीं भूलू, मैं अनोन छोड़ने नहीं चाहूँ भगवान दुनिया के क्या अनोन छोड़ दे तो शादी कर में क्यों नहीं करूँ अनो लार मैं मर जू बाकी अनोन नहीं छोड़ू भगवान बस आप मिल गया मन भगवान अपन जीवन भर तक नहीं भूलू भगवान। मैं आप रे विश्वास की दो दुनिया रे नहीं की दो मैं अभी तक मैं क्यों माँ भगवान है हमारे भगवान रात में याद करूँ मैं खाना बनाऊ जन के माँ भगवान मेरे लिए हमारे न रोटी खाऊ एक रोटी खाऊ माँ हजम रह जा पेट में भगवान रे हाथ रे भगवान जीवन भर तक नहीं भूलू न पहला जो मैं रोती भगवान क्या कदी मन भगवान मिली हाँ क्या नहीं मिले थन क्या मैं क्यों कोई टाइम देखा आपने बतौला क्या जंगल में क्या कर आई भगवान में क्यों भगवान आए मैं छजमत हालो तो आए कि हगी आया वो भगवान जीवन भर तक नहीं भूलू बाबूजी। इन बहन के पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में ये संत रामपाल जी महाराज का गुणगान करे। आज ये दया का सागर आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने इन परिवारों की जिस कदर मदद की है। ये बहन बार बार संत रामपाल जी महाराज को भगवान नाम से संबोधित कर रही है। ये हमेशा कहती थी कि एक ना एक दिन भगवान तो मुझे जरूर मिलेंगे। इनके गाँव वाले कहते थे कि तुझे कभी भगवान नहीं मिलेंगे, तुम हमेशा इसी तरीके से परेशान रहोगे, लेकिन ये कहते थे नहीं, भगवान एक ना एक दिन हमारे घर की चौखट पर जरूर आएंगे। वो कहते थे जंगल में कहाँ मिलेंगे भगवान तुम्हें, लेकिन इनका जो दृढ़ विश्वास था आज वो प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज भगवान की तरह इन परिवारों की मदद कर रहे हैं, इनके दुख हर रहे हैं। इन्हें जहाँ एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, कभी कभी भूखे भी सो जाते थे, भीख मांगकर गाँव में अपना काम चलाते थे। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से ये परिवार खुशहाल है और जो बीमारियां थी वो भी दूर हो रही है, और संत रामपाल जी महाराज की दया से भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है। दर्शकों, एक बार संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो जुड़ चुके हैं, बात करते हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई साहब? आकाश दास। अच्छा आकाश जी, इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की दया से चौथी बार राहत सामग्री मिल रही है, तो जरा बताइए कि इस बार क्या क्या लेके आए इस परिवार के लिए आप? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए जो चौथी बार राशन सामग्री भेजी है वो इस प्रकार है जी। 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, और इसी के साथ 3 प्रकार की दालें भेजी है हमारे गुरुजी ने। हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना दाल, और एक चने का पैकेट, और एक सूखे दूध का डिब्बा, एक अचार का डिब्बा, 1 लीटर सोयाबीन तेल, और 2 नहाने की साबुन की बट्टी, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, एक सर्फ का पैकेट, एक नमक का पैकेट, एक चाय पत्ती का पैकेट, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, जीरा, और साथ ही साथ बेसन भी भेजा है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने। जी बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को लगातार ये चौथी बार राहत सामग्री दे रहे हैं, जिसमें ये सारे जो भी किचन में जो आवश्यक सामग्री है जिस परिवार को चाहिए होता है, लेकिन इस परिवार के पास में उस चीज का अभाव था। संत रामपाल जी महाराज ने वो अन्न की पूर्ति भी इस परिवार को की है, और अब ये जो परिवार है ये भरपेट दोनों वक्त का खाना
खा सकता है। जी बहन जी, हमें ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इस मुहिम से अब तक हजारों परिवार है जिनकी ऐसी मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो पहले आपका जीवन कैसा था, अभी ठीक चल रहा है गुजारा? पहले जीवन बहुत खराब है सा, अभी सही है। रोमपाल भगवान जीवन पर तक आपन नहीं भूलू। मारे एक लॉटरी व्यवस्था कर दो न, एक घर ननो छोटो ही कमरो बना दे दो। बहुत 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 तो आपन भगवान रोमपाल भगवान जीव जब तक नहीं भूलू। बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान। राशन तो माँ एक मिलो बराबर हजार भगवान मैं राशन बहुत जिंदगी कल्याण कर दी मारी। जीवन भर तक आपन नहीं भूलू। एक वो ना छोटो ही बना दे दो मन इतरो कि भगवान मैं जीवन भर तक नहीं भूलू आपने। अच्छा बहन जी, आप ये कह रहे हैं कि एक छोटा सा कमरा ही बना दो, लेकिन बना दीजिए और एक गटर बाथरूम की सुविधा हो जाए तो आपका जीवन का गुजारा ठीक चलेगा। ये हाँ एक गटरी व्यवस्था करनी। एक भगवान दे बाल में पानी लेना घुसरा मामा मत मार बाल उतर गया। एक उदो बनाए दो एक पानी भगवान आपन जीवन भर तक नहीं भूलू। भगवान भगवान कंटालिया में पहली बार भगवान मन मिल लिया। कंटालिया मार कोई साथ नहीं दियो भगवान आप दियो। तो इन बहन जी की जो अरदास है, एक बार संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनसे बात करते हैं और इस अरदास के बारे में जानकारी लेते हैं। तो भाई साहब, अभी यहाँ की जो परिवार की जो मुखिया है उन्होंने अभी कहा कि इन्हें काफी परेशानी होती है। अगर इस टूटी हुई छान की जगह एक मजबूत छोटा कमरा बना दिया जाए, एक लेटरिन बाथरूम बना दिया जाए और एक छोटा सा पानी का टैंक बना दिया जाए तो इनका जो गुजारा चल रहा है और अच्छे से चलेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये अरदास भी संत रामपाल जी महाराज पूर्ति करेंगे? जी ज़रूर। जो इन बहन जी ने अभी प्रार्थना की है वो हम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में रखेंगे और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी आदेश आएगा वो हम जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम वापस बहन जी को सुना देंगे, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। अच्छा, ये अरदास संत रामपाल जी महाराज के पास में जाएगी और फिर जैसा आदेश आएगा यथाशीघ्र इस परिवार की मदद की जाएगी। तो बहन जी, अभी संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के पास में आपकी प्रार्थना भेजेंगे और जितना जल्दी हो सके आपकी अरदास सुनाई जाएंगी। तो अब आप खुश हैं? खुश हो भगवान। आप पहली बार मन भगवान मिले जीवन भर तक आपन नहीं भूलू भगवान। जब तक जीव जब तक आपन प्रार्थना करूँ भगवान मैं जिंदगी भर जीवन भर नहीं भूलू भगवान। मन पहली बार भगवान मिल लिया। बार बार बहन जी का यही कहना है कि मुझे पहली बार भगवान मिल गए और जीवन भर इनका ये एहसान नहीं भूलेंगे। दर्शकों, इस परिवार को एक छोटी सी डायरी भी दी हुई है जिसमें ये एंट्री करते हैं। ये एक कार्ड दिया हुआ है, बताना चाहेंगे आपको। ये वही कार्ड है जिसमें नीचे नंबर दिए हुए हैं। इन्हीं नंबरों पे संपर्क करके ये परिवार संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को सूचना देते हैं राशन सामग्री खत्म होने की, और जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तुरंत प्रभाव से इस परिवार की मदद करते हैं, राशन सामग्री लेके आते हैं। इसी के साथ में इस परिवार को जो भी जब जब राशन सामग्री दी गई है तब तब इन्होंने एंट्री की है, जिसमें बताना चाहेंगे आपको कि सबसे पहले यहाँ पर पहली बार मदद की गई थी रमेश जी के परिवार को, और दूसरी बार मदद की गई थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और तीसरी बार मदद की गई थी, और आज चौथी बार इस परिवार की मदद की गई है, जिसपे पूरा विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार करुणा का सागर संत रामपाल जी महाराज का। प्रत्यक्ष को उदाहरण की आवश्यकता नहीं, संत रामपाल जी महाराज आज इस परिवार के लिए भगवान मसीहा बनकर आए हैं। और बार बार बहन जी रोते हुए यही कह रही है कि संत रामपाल जी महाराज पहली बार हमारे चौखट पर आए और वो हमारे भगवान है। वो हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि कभी ना कभी तो भगवान मुझे मिलेंगे, कभी ना कभी तो मेरे दुखों को सुनेंगे, कभी तो भगवान आएंगे। इनकी ये जो ललक थी, ये जो कसक थी, आज वही कसक संत रामपाल जी महाराज को खींच लाई है इनके द्वार पर। और आज बहन जी रो रो कर हमेशा एक ही शब्द कह रही है कि संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान है, उनका मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज कहते भी हैं कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। और आज भगवान बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज। अब सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। और आज कलयुग में सत्यु का आगाज साकार नजर हमें होता आ रहा है, दिख रहा है प्रत्यक्ष हमें किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज भगवान का कार्य कर रहे हैं। एक भगवान ही तो कर सकते हैं, वरना आज वर्तमान में कितने संत हैं, कोई इस प्रकार मदद नहीं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज आज गरीबों के मसीहा बनकर आए हैं। बाकी दर्शकों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, और हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहेंगे।
जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक इजाजत चाहेंगे ऐसा न्यूज। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।